नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपके सामने एक और विस्तृत अध्ययन करेंगे एक और टॉपिक पर जो ज्योग्राफी का पोर्शन है। हम लोग यहाँ पे भूगोल पढ़ रहे हैं, भारतीय ज्योग्राफी पढ़ा जा रहा है और इस पे भी एक विशेष चर्चा आज करेंगे हम लोग दर्रों के ऊपर। जैसा कि आप लोग ने देखे होंगे आप लोग या फिर देख रहे होंगे, पिछले 10 वीडियो आ चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है। आप चाहे जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो, यहाँ से आपके आरओ, एआरओ, यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी, जितने भी स्टेट के होते हैं, और ख़ास करके जो यूपीएससी पीईटी होने वाला, यूपीपीएससी पीईटी, उसके लिए भी सुपर टेट, टेट, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, सारे के लिए एक इसकी भूमिका बहुत अच्छी होती है इस टॉपिक की। वैसे सारे ज्योग्राफी जो हैं आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, यही कहीं आपको कोर्स के रूप में बेचा जाता है, तो ऐसी बात नहीं, आप आराम से फ्री में पढ़िए। 84 वीडियो का बिल्कुल पैकेज होगा, आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए। आज हम बात करने वाले हैं भारत के दर्रों पे, भारत के प्रमुख दर्रे। आखिर यह भारत के जो दर्रे हैं क्या होते हैं, पहले दर्रे के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पर्वतों के आर पार विस्तृत और सकरे और प्राकृतिक मार्ग, जिससे होकर कह लीजिए कि पर्वतों को आर पार किया जा सकता है। सकरे और प्राकृतिक मार्ग होते हैं। पहली बात तो इनको कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत फैले होते हैं दूर तक, और इनसे हम लोग बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि इनका उपयोग करते हैं। मतलब कि यह हमारे दृष्टि से, हमारे व्यापार की दृष्टि से, और आपके हो गया जैसे कि बोलें युद्ध अभिक्रियाओं की दृष्टि से दोस्तों, परिवहन की दृष्टि से और मानवीय प्रवास के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आज ये दर्रे न होते तो इधर वाला जो हमारा ग्लेशियर वाले पार्ट हैं, ठंडे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे हम सुचारू रूप से अस्त्र शस्त्र जो भी होते हैं हमारे सेनाओं के लिए, वो हम पहुँच सुनिश्चित न करा पाते। तो यही सब दर्रे हैं जो कि आसानी से हमारे सेनाओं के बीच से और भारत के केंद्र से ज़्यादा आसानी होती है कनेक्ट करने में। एक आपने सुना होगा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है भारत की जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। दोस्तों उसने पूरा बेहतरीन तरीके से इन दर्रों के बीच से होकर सड़क का निर्माण करी है, और अभी भी कुछ निर्माण चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो यह नंबर 1 लिखा हुआ है ना, यह काराकोरम दर्रा है। काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है काराकोरम दर्रा, जो कि अभी विवादित भी रहा है चीन के बीच। आपने सुना होगा कि प्योंगयांग लैक है एक, प्योंगयांग, जो कि जो चीन ऑक्युपाइड भारत है, जहाँ पे चीन ऑक्युपाइड किया हुआ भारत का कुछ क्षेत्र, लगभग दिल्ली का 3 गुना है दोस्तों वो क्षेत्र, जो कि चीन ने ऑक्युपाइड किया हुआ है, चीन हड़पा हुआ है। तो वहीं पर आपने बहुत बार इसकी चर्चा सुने होंगे अगले साल 2020 में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा झड़प भी हुआ है भारत सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच में, है ना। ये सारी चीज़ें आप सुन रहे होंगे, ये यही चीज़ है। और यहाँ से चीन में मार्ग भी प्रभावित किया गया है भारत से चीन की तरफ, ये चीज़ याद रखेंगे। अब हम आपको तो बताएंगे दर्रा सारे, लेकिन इसके साथ आपको बेहतरीन ट्रिक भी देंगे। आप समझ बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद बेहतरीन ट्रिक से याद कर लेंगे। 1 नंबर से उठाना है। अगर यह पूछता है यहाँ से कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, तो तुरंत आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। कैसे बताएंगे? अब इस तरह रटना थोड़े आपको, हम ट्रिक बताएंगे और बेहतरीन तरीके से बताएंगे। देखिए कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, कुछ के आगे नंबरिंग नहीं किया गया है। जिसके आगे नंबरिंग नहीं किया गया है ना, वो सिर्फ आपको रट लेना है कि किस राज्य में है, और जिसके आगे नंबरिंग किया गया है उसके लिए ट्रिक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। यह जिसके आगे नंबरिंग नहीं किया गया है वो इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये सब हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बना है आपकी एग्जाम में और आगे भी बनेगा। तो इन सबको सिर्फ हमको एक नज़र में देख लेना है कि आखिर किस राज्य में है, और इन सब के लिए आपको ट्रिक दिया जाएगा। आराम से बेहतरीन तरीके से सुनते चलिए। पहला है जो हमने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है, चांगला। नाम चांगला है, चांगला। यह दर्रा दोस्तों कहाँ पर है, तो बताएंगे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह वाहनों का आगमन या फिर आवागमन सुनिश्चित करता है, उसके संदर्भ में इसे जाना जाता है। इसका अच्छा महत्वता क्या है दोस्तों, चांगला दर्रा का आप हेडिंग लगा के लिख लेंगे, विश्व का 3रा सर्वोच्च सड़क मार्ग है। याद रखेंगे दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाता है विश्व का 3रा सर्वोच्च सड़क मार्ग किस दर्रे पर है, तो चांगला, क्या बताएंगे, चांगला दर्रा। चांगला
ये चीज़ आप लिख लेंगे कॉपी पे। यहाँ से प्रश्न बना है, सिर्फ यही प्रश्न बना था, तो इस वजह से हमने इसको ले लिया और यहाँ पे शो नहीं किए हैं। अब क्रम से चलते हैं, जैसे क्रम लिखा गया है। पहला काराकोरम, जब हमारा जम्मू कश्मीर एक यूटी नहीं बना था, मतलब ये जम्मू कश्मीर लद्दाख अब 2 यूटी बन गए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। जब यूटी नहीं बना था तो हम जम्मू कश्मीर में इसकी काउंटिंग करते थे, ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब याद रखेंगे हमेशा ये लद्दाख क्षेत्र में है। लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी पर आप याद रखेंगे ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, हम लोग पूरा विधिवत हिमालय पढ़ चुके हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो काराकोरम की जो श्रेणी है उसी पर स्थित है दोस्तों। इसमें विस्तृत फैला हुआ है आपका काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये वाला पहला यहाँ पर, ये पहले नंबर से जो दिखाया गया है और यहाँ पे जो पहला है वही चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये चीज़। अब इसके बारे में कुछ जानिए दोस्तों। पहले तो ये याद रखिए कि ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब लद्दाख में स्थित है, ये चीज़ याद रखेंगे। पहले एक पार्ट, एक राज्य हम खत्म करेंगे, एक राज्य का ट्रिक देंगे आपको, इसलिए दूसरे राज्य पे चलेंगे, दूसरे राज्य पे का ट्रिक देंगे। जितने पहाड़ी राज्य हैं हमारे ना, वहीं पर बस हमको देखने को मिलेगा, और कुछ पश्चिमी तट पर मिलेंगे दर्रे देखने को, तो याद रखेंगे इनका सामरायिक कुछ स्थिति है अपने आप में, इस वजह से अब अलग अलग पोजीशन पे हैं, हम सारी बातें करेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है, इसका पोजीशन यहाँ पर है, ये चीज़ याद रखेंगे। और यह दोस्तों काराकोरम श्रेणी के मध्य पूरे फैले हुए हैं, ये काराकोरम श्रेणी के पूरे मध्य में ये फैले हुए हैं, ये बात भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया ट्रांस हिमालय के किस श्रेणी पर है, तो नाम से ही पता चल रहा है काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम श्रेणी पर है। और दोस्तों यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अभी आपने देखा चांगला जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च है और वह सड़क मार्ग प्रदान करता है, लेकिन यह भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा दर्रा है। कितना मीटर है दोस्तों? 5664 मीटर। कितना? 5664 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। ये सर्वोच्च है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, देखने से भी लग रहा है, ये चीज़ आप पता है, ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे चलते हैं, दोस्तों एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ से भारत बहुत ज़्यादा मतलब रोड इस समय विस्तार अपने रोड कनेक्टिविटी BRO के माध्यम से बना रहा है, जो कि चीन को खटकता रहता है हमेशा, और चीन इसके पास हमेशा भटकने की कोशिश करता है। आपने कभी सुना होगा पेट्रोलिंग का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसे 2 क्षेत्र जहां पर ना ही भारत आ सकता है ना ही चीन आ सकता है, लेकिन वहां पे कुछ महीने, 1-2 महीने बाद इधर के सैनिक भी, चीन के सैनिक भी आते हैं टहलने, यानी कि भारत का कुछ हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, और भारत के भी सैनिक इस क्षेत्र में जाएंगे कि आखिर चीन के द्वारा कुछ हस्तक्षेप तो नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कोई काम वगैरह तो नहीं किया जा रहा है, इसी को कहते हैं पेट्रोलिंग। तो याद रखेंगे ये हमेशा चर्चा में बना रहता है। दूसरा नंबर जोजिला दर्रा दूसरा नंबर। अब जोजिला दर्रा कहाँ पर है? दूसरा नंबर आपको दिखाया गया यहाँ पर, ये देख रहे हैं जोजिला दर्रा, यह देख रहे हैं जोजिला दर्रा, यह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, पहले तो याद रख लेंगे, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और जास्कर श्रेणी पर है। काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी इस प्रकार से फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, तो यह जास्कर श्रेणी पर है दूसरा, यानी कि जोजिला दर्रा कहाँ पर दोस्तों? जास्कर श्रेणी पर है, इस बात को याद रखेंगे। और यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जो लेह आप देखते हैं ना, काराकोरम लद्दाख के बीच में लेह पड़ता है, अब तो लेह लद्दाख का कैपिटल हो गया है, तो यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो बताएंगे जोजिला दर्रा है, दूसरा नंबर जोजिला दर्रा है। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, बुर्जिल दर्रा सर कहाँ पड़ता है? तो बताएंगे बुर्जिल दर्रा जो जोजिला दर्रा के जस्ट नीचे है, बुर्जिल तीसरा नंबर कहाँ पर है? सॉरी, बुर्जिल दर्रा के जस्ट नीचे आपका जोजिला दर्रा है, यह बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? बुर्जिल दर्रा के जस्ट नीचे जोजिला दर्रा है। अगर आपसे पूछ लिया कभी कि इन दोनों में यानी कि जोजिला में और बुर्जिल में तीसरा नंबर ऊपर है, दूसरा नंबर नीचे है, यानी कि जो तीसरा है वो हमारा बुर्जिल दर्रा है और जो दूसरा है वह जोजिला दर्रा है, तो बुर्जिल ऊपर होगा और जोजिला नीचे होगा, इस बात को याद रखेंगे, ये पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। दोस्तों जो यह बुर्जिल दर्रा है आपको पाकिस्तान के ज़्यादा पास लग रहा है ना, तो पाकिस्तान का यहाँ पे गिलगिट वाला इलाका है, यहाँ पे गिलगिट वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहीं पर सबसे जो भारत से सटता है, बॉर्डर शेयर करता है, वो गिलगिट वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का। तो श्रीनगर से, क्योंकि यहाँ पे श्रीनगर है, ये पूरा क्षेत्र श्रीनगर में पड़ जाता है, यह पूरा, तो श्रीनगर से याद रखेंगे जो आपका बुर्जिल दर्रा है, यह श्रीनगर से गिलगिट के रास्ते होते हुए मध्य एशिया में
आवागमन सुनिश्चित करता है, पारस्परिक संबंध बनाता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। किसके साथ? गिलगिट के रास्ते होते हुए पूरे मध्य एशिया, जो कि तान वाले हैं कंट्री, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, है ना, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, है ना, यह सब सारे, तो इनसे कनेक्टिविटी बनाता है। ये चीज़ याद रखेंगे, इतना बहुत है। इसके बाद पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा चौथा नंबर कहाँ पर है? चौथा नंबर कहाँ पर है? देख रहे हैं यहाँ पर चौथा नंबर है। यानी कि जो बुर्जिल दर्रा है जोजिला दर्रा के ऊपर है, और जोजिला दर्रा के नीचे आपका पड़ जाता है दोस्तों कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर है। पीर पंजाल श्रेणी के जस्ट नीचे पड़ जाता है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी पर बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा याद रखेंगे, धौलाधर श्रेणी पे बनिहाल दर्रा है, और जोजिला की बात हुआ है, पीर पंजाल, सॉरी पीर पंजाल की। तो पीर पंजाल पर दोस्तों पीर पंजाल दर्रा है, और धौलाधर पर क्या है? बनिहाल दर्रा है। ये बात याद रखेंगे, आपसे पूछा गया है। यह दोनों दर्रे हमारे मध्य हिमालय के भाग हैं। किसके? मध्य हिमालय के, जो हमने लघु हिमालय के नाम से हम लोग पढ़े थे, याद रखेंगे दोस्तों। अब पीर पंजाल के बारे में सर कुछ बताइए। तो जो पीर पंजाल है चौथा नंबर आप देख रहे हैं, अभी पीर पंजाल के बारे में बात हो रहा है। तो पीर पंजाल दर्रा है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ये बात याद रखेंगे, और दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में, इस साइड स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद इसका सामरिक स्थिति क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे, इस दर्रे से एक कुल गांव है, कुल गांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। ये क्वेश्चन बना है, कुल गांव से कोठी भी जम्मू कश्मीर में स्थित, कोठी जाने का मार्ग प्रदान किया जाता है, मतलब यहां से बना हुआ है। किससे? पीर पंजाल दर्रे से कुल गांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है दोस्तों। बस इतनी बातें पीर पंजाल के बारे में। अब पीर पंजाल के जस्ट नीचे है आपका बनिहाल दर्रा। क्या है? बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल दर्रा दोस्तों क्या है इसकी सामरिक स्थिति? तो बताएंगे, मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, यह चीज याद रखेंगे। यह मध्य हिमालय के पीर पंजाल पे तो यह भी था और यह भी स्थित है। और जो आपका धौलाधर हमने बोल दिया था, धौलाधर के बिल्कुल निकट स्थित है। तो कभी काल के ऑप्शन में यह देता है, आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि बताइए इस निम्न दर्रों में से कौन सा दर्रा धौलाधर श्रेणी के बिल्कुल पास स्थित है? तो आप किसका नाम लेंगे? यह तो ऊपर है बिल्कुल, तो यह बिल्कुल पीर पंजाल में ही स्थित है। पीर पंजाल जो दर्रा है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी पर ही स्थित है। और इसको भी बोला गया आपसे कि यह भी किस पे स्थित है? धौलाधर। जो इसमें हमने धौलाधर बोला था, तो धौलाधर तो सही है ही, लेकिन जो आपका यह बनिहाल है दोस्तों, यह जस्ट ऊपर है धौलाधर के, जस्ट ऊपर है धौलाधर के, बिल्कुल सटा हुआ है कह लीजिए। इस वजह से कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, ऑप्शन में आपको पीर पंजाल न देकर धौलाधर देता है, तो धौलाधर आपका वहां पे सही हो जाएगा। लेकिन अगर पीर पंजाल दिया है तो पीर पंजाल आप सही करेंगे, क्योंकि उसका आधिक्य क्षेत्र हमारा किस पे आ जाता है? पीर पंजाल पे आता है। तो पांचवा भी हो गया। पांचवा में सिर्फ आपको यही याद रखना था, जो आपका बनिहाल दर्रा है दोस्तों, यह हमारा किसमें पड़ता है? यह मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, और कुछ इसके पार्ट हमारे धौलाधर श्रेणी पर भी आ जाते हैं। और इससे जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जाने का मार्ग प्रदान किया जाता है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर थोड़ा सा ऊपर है, श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान किया जाता है। और एक बात याद रखेंगे, इसी बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग स्थित है दोस्तों। जवाहर सुरंग जो बहुत बार पूछा जाता है, याद रख लेंगे, जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है। अब यहाँ जम्मू कश्मीर का कहानी खत्म। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं। जम्मू कश्मीर के सारे जो दर्रे हमने बताया उसका ट्रिक एक बार देख लीजिए। क्या है ट्रिक सर? बुर्जिल ने जोक बना दिया खादू का। एक चीज और याद रखेंगे, खादू हमने नहीं बताया। यह खारदुंगला देख रहे हैं, खारदुंगला, यह लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख और काराकोरम के बिल्कुल मध्य स्थित है, या फिर कह लीजिए यह लद्दाख पर ही स्थित है। खारदुंगला जो दर्रा है दोस्तों, यह बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें, यह लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। जिस प्रकार से काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पर स्थित था, पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल पर स्थित था, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर स्थित था, उसी प्रकार खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। ये बात याद रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा। ठीक, सिंपल सा। अब ट्रिक देखिए इसका दोस्तों, क्या बताएंगे ट्रिक? आप सिंपल सा ट्रिक याद रख लेंगे।
बुर्जिल ने जोक बना दिया खादू का। तो बुर्जिल से बुर्जिल दर्रा, जोक से जोजिला दर्रा, बना दिया से बना जो आया है बनिहाल दर्रा, और दिया से दिया छोड़ दीजिए। इसके बाद आ गया खादू, तो खादू से खारदुंगला दर्रा, और लास्ट में का जो आया है, का से याद रख लेंगे काराकोरम दर्रा। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर के लिए ट्रिक है, उसमें का भी आ गया है, तो का एक सेपरेटली आप उसको समझ बना लेंगे कि ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आ गए इस पर हिमाचल वाले क्षेत्र में, सिपकिला दर्रा, देपसा दर्रा, तुंगलाचला दर्रा। तुंगलाचला और देपसा से सिर्फ यही याद रखेंगे कि देपसा दर्रा और लुंगलाचला दर्रा ये तो हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिर्फ इससे यही प्रश्न बनता है कि देपसा दर्रा और लुंगलाचला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो कुछ बच्चे लाल लगा हुआ है लास्ट में तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड आगे चले जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है देपसा दर्रा और लुंगलाचला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचला दर्रा यह तो हमारा किस में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में भी स्थित है। तो पहले ट्रिक देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए, रोहित बड़े सिप में चाय पीता है, याद कर लेंगे, चाय पीता है। रोहित से रोहतांग दर्रा, बाड़ा से बाड़ालाचला दर्रा, और सिप से सिपकिला दर्रा। कहाँ गया, यहाँ पर सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अब हम आ जाते हैं किस पर दोस्तों, छठे नंबर। छठा नंबर कहाँ पर, बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का ये क्षेत्र है, यहाँ पर है छठा नंबर आपका। देख रहे हैं छठा नंबर के इधर सातवां नंबर आपको दिख रहा है, कौन सा, सातवां नंबर रोहतांग दर्रा। फिर उसके बाद उसके रोहतांग से जस्ट ऊपर बाड़ालाचला दर्रा पड़ जाता है। तो याद रखेंगे बाड़ालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, इधर आपका पड़ जाता है दोस्तों क्या, रोहतांग छठा नंबर का है, और सातवें नंबर का आपका पड़ जाता है क्या, सातवें नंबर, एक मिनट, छठा नंबर सिपकिला है, और सातवां नंबर आपका पड़ जाता है रोहतांग दर्रा, और आठवां नंबर क्या है आपका, बाड़ालाचला दर्रा। अब सबके बारे में सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा तिब्बत जाने को मार्ग प्रदान करता है। देख रहे हैं बिल्कुल यहीं पर है, तो जाहिर सी बात है तिब्बत जाएगा, तिब्बत। और पता है दोस्तों यहाँ पर यह किस श्रेणी पर पहले स्थित है बता दीजिए, तो बता देंगे जास्कर श्रेणी पर स्थित है। किस श्रेणी पर, जास्कर श्रेणी पर स्थित है, जो कि जास्कर श्रेणी है दोस्तों ये वाला, ये एस कदर आया हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, ऐसे यहाँ पे आया हुआ है। तो जास्कर श्रेणी चला आता है 6 के पास, यानी कि 6 यानी कि सिपकिला दर्रा के पास। तो सिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है, और इस श्रेणी से तिब्बत जाने का मार्ग मिलता है। इस बात को याद रख लेंगे दोस्तों, है ना। और दोस्तों इसी दर्रे से, जो सिपकिला दर्रा आपका छठे नंबर का, उसी दर्रे से सतलज नदी का आगमन होता है भारत में। उसी दर्रे से प्रवेश करती है सतलज नदी भारत में। ये बात भी याद रखेंगे, किस दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रा से सतलज नदी। इसमें भी स आ रहा है और सतलज भी स आ रहा है, तो याद कर लेंगे सिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं सातवें नंबर, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा तो सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों, यह पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश में, इतनी बात याद रखेंगे। इसके बाद रोहतांग दर्रा से और क्या याद कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो में कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है आप लोग को, एक बार देख लें क्या, बताइए, एक बार देख लें, चेक कर लिया जाए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, तब तक आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर आ रहा है ना। तो थोड़ा सा चेक करना जरूरी हो जाता है दोस्तों ना, कि पता चला कि पढ़ाते पढ़ाते आगे निकल गए और आप लोग को पता नहीं चल रहा है, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा डाउन हो जाती है ना। बीच में अगर हो जाती है तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन अन्यथा हम होने नहीं देंगे, इस वजह से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रोहतांग दर्रा के बारे में सिर्फ एक चीज़ याद रखना है आपको, सातवां नंबर जो रोहतांग दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसकी ऊंचाई एक बार पूछ लिया गया था, तो 4631 मीटर बताएंगे, कितना, 4631 मीटर। ओके, बस। इसके बाद हम आ जाते हैं आठवें नंबर पे। आठवां नंबर क्या है, बाड़ालाचला दर्रा। बाड़ालाचला दर्रा बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर पहाड़ियों पर स्थित है। ये बात भी याद रखेंगे, यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर पहाड़ियों पर स्थित है, और जास्कर पहाड़ियों पे आपका छठा नंबर यानी कि सिपकिला दर्रा भी स्थित था। ये बात भी याद रखेंगे, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। और ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछ लेता है किस राज्य में स्थित है, तो राज्य वाला तो हमने ट्रिक बता ही दिया आपको, रोहित बड़े सिप में चाय पीता है, हिमाचल प्रदेश का सारा याद हो जाएगा आपको। सिर्फ 2 चीज़ याद रखेंगे, देपसा और लुंगलाचला, यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये अपने आप को आपको रटना ही पड़ेगा किसी तरह। इसके बाद जो बाड़ालाचला दर्रा है दोस्तों, यह लेह को मंडी से जोड़ता है।
लेह, जो लेह है और मंडी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लेह देख रहे हैं, लेह काराकोरम लद्दाख श्रेणी के बिल्कुल मध्य पड़ता है। और इसी जगह से आपको पता है सिंधु नदी गुजरती है, सिंधु नदी के बाएं तट पर आपका लेह स्थित है। तो लेह से लेकर दोस्तों मंडी, लेह से मंडी को, मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मंडी को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो बताएंगे दोस्तों कौन सा दर्रा है, बाड़ा लाचला दर्रा है। बाड़ा लाचला मंडी को लेह से जोड़ता है। बस इतना काफी है। अब इसके बाद हम उत्तराखंड में आ जाते हैं। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उत्तराखंड के। तो इसके लिए भी ट्रिक पहले बता देते हैं हम आपको। देखिए उत्तराखंड में जो 3 इंपॉर्टेंट है उसका एक ट्रिक याद कर लेंगे। हेमा मालिनी यूके गई। यूके से उत्तराखंड, हेमा मालिनी, माँ से माना लाचला, ली से लिपुलेख और नी से नीति दर्रा। ये तीनों के तीनों नीति इधर रहेगा, नीति दर्रा, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में स्थित हैं। कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, बस इतना याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाएं 9वें नंबर का, क्योंकि 9वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से सिर्फ इसी को दिखाया गया है। नीति दर्रा, जो नीति दर्रा है याद रखेंगे दोस्तों, यह यहाँ पर इसका पोजीशन याद कर लेंगे आप। इसका सामरिक स्थिति क्या है दोस्तों, नीति दर्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखेंगे। जो नीति दर्रा है, नीति दर्रा यह मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता प्रदान करती है। और इसी वजह से पता है बहुत ज़्यादा विवादित क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ से यहीं पर दोस्तों, यहीं के आसपास जो विवादित क्षेत्र है नेपाल और भारत का, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, 3 क्षेत्र है जो कि नेपाल उस पर अपना कहता है कि यह मेरा है, और लेकिन भारत उस पर अपना, भारत का ही है रियल में वो, लेकिन भारत उस पर अपना क्षेत्र अपने मैप में दिखाया हुआ है। लेकिन कुछ कह लीजिए तनाव हुआ और चीन की तरफ से प्रेशर किया गया नेपाल को, और नेपाल ने उसको अपने मैप में दिखाया। याद रखेंगे कौन कौन से क्षेत्र, लिपुलेख, लिम्पुआधुरा, और इसके बाद आपका लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, और एक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, और एक आपका काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, ये तीनों का तीनों क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवादित बने हुए हैं। तो बस उसी वजह से ये बहुत फेमस रहता है 9वां हमेशा। यानी कि कौन सा दर्रा, नीति दर्रा से भारत से श्रद्धालु जो होते हैं वह जाते हैं मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा करने, या फिर वहाँ पे अपना श्रद्धा यात्रा करने जाते हैं हर साल। तो याद रखेंगे ये पूछा जाता है कि भारत से जो श्रद्धालु होते हैं किस दर्रे से निकलते हैं और किस दर्रे से निकलकर कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तो बताएंगे नीति दर्रा। ठीक है। माना दर्रा सिर्फ एक चीज याद रखेंगे, कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है, और ये यूके मतलब ये उत्तराखंड में सिर्फ यह, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं लिपुलेख, इसको भी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो लिपुलेख है यह भी कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है, और यह तालकोट को जोड़ता है, तिब्बत से तालकोट को जोड़ता है। तालकोट हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, तालकोट से तिब्बत को जोड़ता है, सिर्फ इतना याद रख लेंगे दोस्तों, है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, ये इधर का हो गया। अब हम आ जाते हैं सिक्किम में भी 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक नाथुला है, एक जयलेपला है, और एक डोंकिया आपको याद रखना है। ये तो सिर्फ इसी तरह याद कर लेना। डोंकिया जो है ये सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम जो कि चोग्याल शासन उस पर राज करते थे 1975 तक। 1975 में भारत में मिला लिया गया। भारत में 1975 के थ्रू 36वें संविधान संशोधन के थ्रू ये भारत का राज्य बना। चोग्याल शासक इस पर शासन करते थे, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद डोंकिया एक दर्रा है, याद रखेंगे, जो कि सिक्किम में, मात्र इतनी सी बात याद रखेंगे। इसके बाद नाथुला और जोजिला हमने दिखाया हुआ है, देखिए नाथुला ऊपर है और जोजिला नीचे है, तो यह क्रम भी याद रखेंगे, नाथुला ऊपर और जोजिला नीचे है सिक्किम में। अब नाथुला का जोजिला नहीं दोस्तों, जयलेपला, जोजिला तो इधर है ना। नाथुला और जयलेपला, ऊपर नाथुला है, नीचे जयलेपला है। तो पहले इसका ट्रिक देख लीजिए कैसे आप करेंगे। सिक्किम में 2 दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाथुला और जयलेपला। कैसे याद करेंगे, सिक्किम पर हमें नाज है, क्या बोलेंगे, सिक्किम पर हमें नाज है, ना से नाथुला, ज से जयलेपला, तो नाथुला और जयलेपला कहाँ पर हैं, सिक्किम पर हैं, याद रखेंगे दोस्तों, सिक्किम में है। तो नाथुला जयलेपला क्रम हो गया। अब नाथुला क्या है दोस्तों, नाथुला क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत के लिए दोस्तों, यह भारत चीन युद्ध में सामयिक या फिर सामरिक महत्व रखता है, मतलब इसका खुद का बहुत बड़ा महत्व है। हमेशा यहाँ से कभी विवादित क्षेत्र बना होता है, जैसे कि
नाथुला जो है, डोकलाम विवाद आपने सुना होगा, डोकलाम, इसको बताएंगे हम, लेकिन बस इतना याद रख लेंगे, जो नाथुला दर्रा है दोस्तों, ये चीन का और भारत का एक तरह से युद्ध सामरिक महत्व रखता है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे, चीन हमेशा इसको हड़पना चाहता है, इस दर्रे से होकर ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप करता रहता है, लेकिन याद रखेंगे हमेशा चर्चा में इसी वजह से बना रहता है और इस वजह से हमको याद रखना है इसको। और दार्जिलिंग हिल स्टेशन आपने भी देखा होगा वेस्ट बंगाल में, वह और चुम्बी घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सॉरी जो कि सिक्किम में पड़ता है, चुम्बी घाटी और दार्जिलिंग हिल स्टेशन जो कि यहाँ पर आपके दोस्तों कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पड़ता है। अब इसको यह कनेक्ट करता है, कनेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट करेगा, फिर तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। याद रखेंगे जो आपका नाथुला दर्रा है, नाथुला, वह वेस्ट बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशन जो जिसका नाम है दार्जिलिंग, उसको और चुम्बी घाटी को कनेक्ट करता है, यहाँ से मार्ग जाने का रास्ता निकालता है तिब्बत में, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद डोंकिया दर्रा है, डोंकिया दर्रा आप इसी तरह याद कर सकते हैं जो कि सिक्किम में स्थित है। इसके बाद जलेपला दर्रा 11 नंबर से दिखाया गया है, जलेपला दर्रा यहाँ पर 11 नंबर। जलेपला भी वही काम करता है जो नाथुला करता है, यह भी सिक्किम में स्थित है दोस्तों, लेकिन इस दर्रे के पास एक चोलामू लेक है, चोलामू लेक है, झील, याद रखेंगे दोस्तों, चोलामू लेक पूछा जाएगा किस दर्रे के पास है तो बोलेंगे जलेपला के बिल्कुल ऊपर की तरफ, और जो डोंकिया है ना, डोंकिया दर्रा उसके नीचे, तो दोनों याद रख सकते हैं, या फिर डोंकिया दर्रा पूछा जाए या फिर जलेपला दर्रा पूछा जाए, तो दोनों के पास चोलामू लेक स्थित है, चोलामू झील, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया हमारा सिक्किम का, अब आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, बस थोड़ा सा और है, आराम से समझते चलिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं महत्वपूर्ण, 1 2 3 4, लेकिन हमको 3 तो हमेशा याद रखना है, बोमडिला, यांग्या, दिफू। इसको हम आपका ट्रिक भी बताते हैं, अरुण ने बो दिया, क्या याद कर लेंगे, अरुण ने बो दिया, बो दिया, कोई भी इसमें सीजन चल रहा है, धान वगैरह की रोपाई हो रही है, तो अरुण ने बो दिया, तो बो से बोमडिला दर्रा, दी से दिफू दर्रा, या से यांग्याप दर्रा, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो याद रखेंगे बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। एक एक्स्ट्रा याद कर लेंगे, पोंग साड़ दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। अब सबका देख लीजिए लोकेशन, ये देख रहे हैं 12 नंबर ये बोमडिला दर्रा है, बोमडिला दर्रा, 13 नंबर यांग्याप दर्रा है, 14 नंबर जो यहाँ पे दिखाया गया दोस्तों ये हमारा दिफू दर्रा है, तीनों का एक क्रम है, याद रख लेंगे, हमेशा के लिए पूछा जाएगा। दोस्तों जो बोमडिला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यह दर्रा लांग घाटी, किसको दोस्तों, लांग या फिर तवांग, 2 घाटियां हैं, लांग और तवांग 2 घाटियां हैं, तो तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। जो आपका यह है दोस्तों बोमडिला दर्रा, यह तवांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है या फिर प्रदान करता है। और 13 नंबर जो आपका है दोस्तों, इसको हम बोले यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ से तिब्बत के ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर के, और इसी दर्रे से, यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो इसी के पास आपका एक तरह से कह लीजिए इसके पास से प्रवेश करती है, यहीं पर स्थित है एक अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है दोस्तों जिसके नाम से उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र तब पड़ता है जब असम में आता है ना, लेकिन यहाँ पर एक दोस्तों इसका जिला है जिसका नाम क्या है, दिहांग, क्या नाम है, दिहांग, याद रखेंगे दिहांग, या फिर दिवांग नाम से जाना जाता है, दिहांग या फिर दिवांग, तो दिवांग नदी या फिर दिहांग नदी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसी जिले से एंट्री करती है, वह जिला आपके इसी जो आपका यांग्याप दर्रा है इसी के पास है, यहाँ से एंट्री करती है, जब यहाँ पे आपके असम में आती है, असम में उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, फिर आपका पता है पश्चिम बंगाल में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसे हम लोग जमुना कहते हैं, यमुना नहीं जमुना कहते हैं, तो इसके बाद आपको पता है गंगा नदी से मिलकर उसे मेघना का नाम दे दिया जाता है। यह तो हो गया हमारा जलेपला हो गया, सॉरी बोमडिला हो गया, यांग्याप हो गया। अब दिफू की बात करते हैं, बस दिफू में यह याद रख लेंगे दोस्तों, ट्रिक तो बता दिया गया, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन यह म्यांमार और भारत के, मतलब म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश का ये, या फिर म्यांमार और भारत की कनेक्टिविटी बनाता है ना, याद रखेंगे दोस्तों। अब आपको पता है ना इधर कौन सी पहाड़ियां हैं, इधर आपका है अराकान योमा पर्वत जो कि भारत और म्यांमार को अलग करता है, उसी तरह। अब नेक्स्ट आ जाते हैं तुजू दर्रा, जो कि कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में, सिंपल सा, इसका कोई ट्रिक नहीं, आराम से एक है, याद कर लेंगे। तुजू दर्रा 15 नंबर यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि अराकान योमा पर्वत पर स्थित है, यहाँ से भारत का और म्यांमार का व्यापारिक मार्ग खुल जाता है, बस इतना याद कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं
पश्चिमी घाट की तरफ दोस्तों। इधर भी कुछ दर्रे हैं, क्योंकि जिधर पहाड़ियां हैं उधर दर्रे हैं, तो याद रखेंगे थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पारघाट दर्रा, पहले 3, अब एक 4, सेनकोट्टा दर्रा, इसको छोड़ दीजिए। बुरहानपुर, बुरहानपुर सिर्फ सिंपल से याद रखेंगे, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है बुरहानपुर। यह पूछा गया था एक पेपर में, तो आप इसे याद रख लेंगे, बुरहानपुर या फिर बुरहापुर किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों इसका क्रम भी याद रखेंगे, इसका क्रम है थालघाट, भोरघाट और पालघाट, पालघाट, और ये आपका क्या है दोस्तों, सेनकोट्टा, सेनकोट्टा। दोस्तों जो ये सेनकोट्टा है ना, सेनकोट्टा दर्रा है, यह इलायची की पहाड़ियों पर स्थित है। इलायची की पहाड़ियां आपने सुना होगा, सबसे दक्षिण की पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती हैं, तो इलायची या फिर कार्डमम की पहाड़ियां। उसके ऊपर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी, और आपका कह लीजिए नीलगिरी, और इसके बाद आपका एक और पहाड़ी है ना जिसका नाम क्या है, अनाईमलाई, अनामलाई, अनामलाई श्रेणी और नीलगिरी श्रेणी, ये आपस में एक तरह से फैले हुए हैं। मतलब जब हम पढ़ेंगे ना पहाड़ियाँ पश्चिमी तट के, तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा बेहतरीन तरीके से। अनामलाई, अनामलाई पर स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। इसके बाद नीलगिरी पर स्थित है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है दुद्धा बेट्टा। क्या, दुद्धा बेट्टा, याद रखेंगे दोस्तों। अब ये नीलगिरी 3 राज्यों में फैली हुई है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और इसी में पालघाट दर्रा स्थित है, जो कि केरल से तमिलनाडु जाने का रास्ता, यानी कि ट्रेन का रास्ता, सड़क यानी कि रोड का रास्ता यह प्रदान करती है। ये चीज रख लेंगे। यहाँ से आपका नेशनल हाईवे के थ्रू आप कोलकाता भी जा सकते हैं, इतनी बात याद रखेंगे। इसके बाद भोरघाट, भोरघाट एक क्रम से भी याद रखेंगे, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, उत्तर से दक्षिण की तरफ भोरघाट। अब भोरघाट की क्या खासियत है सर, भोरघाट मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। भोरघाट मुंबई और पुणे, पुणे में भी पड़ता है, पुणे भी जो पड़ता है दोस्तों कहाँ पड़ता है, आपका महाराष्ट्र में पड़ता है पुणे, और मुंबई भी महाराष्ट्र का कैपिटल है। तो मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है भोरघाट दर्रा। यहाँ से रोड का मैप और ट्रेन की मैप की सुविधा प्रदान की जाती है, याद रखेंगे। इसके बाद थालघाट, मुन्ना थालीला, इसको स्टिक से याद कर लेंगे, मुन्ना थालीला, मुन्ना थालीला। तो मुन्ना से मुंबई, ना से नासिक, मुंबई और नासिक को कनेक्ट करने वाला कौन है दोस्तों, थालघाट दर्रा। यह बात याद रखेंगे, मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है थालघाट दर्रा। जो काम भोरघाट दर्रा कर रहा था, यहाँ से रेल और कह लीजिए सड़क रोड का कनेक्टिविटी बढ़ा रहा था, वही काम यह भी करता है थालघाट, रेल और सड़क की कनेक्टिविटी बढ़ाता है। दोस्तों इतनी बातें रही, आप बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे। वीडियो सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और आगे हम लोग एक पार्ट और हिमालय पर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि कुमायूं हिमालय कौन सा है और आपका असम हिमालय कौन सा है, पंजाब हिमालय। मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। आप उसके बाद हम लोग बोलिएगा तो नदियाँ स्टार्ट कर लेंगे, है ना, एक एक नदियाँ खत्म करेंगे, उसके बाद पश्चिमी तट, पूर्वी तट खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।